मंजिल नहीं मिलती है तो लोग मुकद्दर को दोष देते हैं। मंजिल नहीं मिलती है तो लोग मुकद्दर को दोष देते हैं। डूबने लगते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं। मंजिल नहीं मिलती है तो लोग मुकद्दर को दोष देते हैं। डूबने लगते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, और जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। जी हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी दोस्तों का मैं अपने YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और एक बार फिर आज मैं आपके बीच हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर के। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि जब हम मंजिल नहीं पाते हैं तो हम कहीं ना कहीं कमियां गिनाने लगते हैं कि ये कमी थी, वो कमी थी, हमारे पास ये सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं, जो वाकई हार्ड वर्क करना जानते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, उनके रास्ते में कभी भी कोई परिस्थितियां कैसे भी हो, कभी वो रुकावट नहीं बनती है। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई को करते रहिए और किसी भी परिस्थितियों को अपने मार्ग में बिल्कुल रुकावट मत बनने दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, आप देख सकते हो कि जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? सिंथेटिक्स का। सिंथेटिक्स में संश्लेषण, सिंथेटिक्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का संश्लेषण, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने जिस दिन ये टॉपिक शुरू किया था मैंने कई बार बताया, ये एक ऐसा टॉपिक है जो 11th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि आप 11th में हो ना, तो इंग्लिश ग्रामर इतने अच्छे से पढ़ डालिए, इतने अच्छे से पढ़ डालिए कि 12th में क्या हो, आपको ग्रामर से आराम मिल जाए कि आपको ग्रामर ना पढ़ना पड़े, केवल आपको रिवीजन करना पड़े, क्योंकि वही ग्रामर जो 11th में है वही आपके 12th बोर्ड एग्जाम में आएगा। या फिर आप 11th में नहीं पढ़े हैं, आप 12th में हैं, तो 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश भी आएगी, तो आप इंग्लिश को भी उतना ही तवज्जो दीजिए जितना अपने PCM को देते हैं। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा हाईलाइट कर दूं। मैंने सिंथेटिक्स में बताया था, सिंथेटिक्स में आपको पढ़ना क्या है। मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ना है। क्या बताया था मैंने आपको? सिंपल सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना है, और मैंने आपको बताया था कि आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ना है। आपको याद होगा, मैंने उसी वक्त आपको बताया था कि आपके बोर्ड एग्जाम में होगा क्या, इनमें से कोई दो प्रश्न आएगा, यानी कि आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे, है तो आपको सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपको कुछ भी बनाना होगा, दोनों में से एक, और आपके 2 मार्क्स का आएगा। मैं आपको सिंपल सेंटेंस पहले से बता चुका हूं, इसमें 7 रूल होते हैं जिसकी चर्चा पिछले वीडियोस में हो चुकी है। एक्सरसाइज वीडियो भी पड़ा हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो बिल्कुल देर मत करिए, जाके आप सिंपल सेंटेंस को देख लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके विषय में? आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के विषय में। आइए देखते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? देखिए, सिंपल मीन्स साधारण वाक्य, पहले ये जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है मिश्रित, और कंपाउंड मीन्स होता है संयुक्त। ठीक है, कंपाउंड मीन्स होता है संयुक्त, और कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है? मिश्रित, और सिंपल मीन्स होता है साधारण वाक्य। देखिए, सिंपल की जहां तक बात थी, तो सिंपल वाक्यों में क्या होता है, उसमें प्रिंसिपल क्लॉज रहते हैं, मुख्य वाक्य रहते हैं, मुख्य उपवाक्य रहते हैं, वहां से आपका सेंटेंस बिल्कुल बन जाता है। 7 रूल है, पार्टिसिपल का, इन्फिनेटिव का, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, जीरंड विद प्रीपोजिशन का रूल था, एडवर्ब का रूल था, एडजेक्टिव का रूल था, फ्रेज इन अपोजिशन का रूल था। तो उसकी चर्चाएं बखूबी हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, उसकी बेसिक क्या है। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो ये वीडियो आपके सामने है, जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखिए, जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है, जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम आप लोग परिचय नहीं पढ़ेंगे किसी चीज का, तो हमको समझने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और जब परिचय जानते रहेंगे तो आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलकर किससे बनता है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलकर बनता है प्रिंसिपल क्लास से और सबऑर्डिनेट क्लास से। आपके लिए क्लास नया होगा, जिन बच्चों ने हाई स्कूल में क्लास पढ़ा होगा उनके लिए तो बिल्कुल आसान है, आप नहीं पढ़े तो उसकी भी वीडियो अपलोड होगी, आप उसको भी देख सकते हो। आपकी सुविधा के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर क्लास बता दिया। देखिए, क्लास में होता क्या है? क्लास में होता है उपवाक्य। वाक्य के अंदर दिए गए छोटे छोटे वाक्यों को क्या बोलते हैं? उपवाक्य बोलते हैं। आपने देखा होगा कि भाई मैं जा रहा हूं, ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उसे पता है कि मैं जा रहा हूं, तो इसमें क्या? उसे पता है आपका एक सेंटेंस है, और मैं जा रहा हूं एक सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अंदर ही छोटे छोटे क्या है? वाक्य, यानी को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं, यानी कि उपवाक्य बोलते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास कितने प्रकार के होते हैं, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। बच्चों, क्लास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लास, यानी कि मुख्य वाक्य। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि मुख्य उपवाक्य। उपवाक्य यहाँ पर लिखना ज्यादा ही उचित रहेगा, क्योंकि क्लास मीन्स होता है उपवाक्य। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लास, यानी कि इसके मीन्स क्या होता है? आश्रित उपवाक्य। और तीसरा आपका और लास्ट वाला क्या होता है?
कोऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि समान पदीय उपवाक्य। तो व्हाट इज क्लॉज? वाक्य के अंदर दिए गए छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य बोलते हैं। क्लास कितने प्रकार के होते हैं? क्लास 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लास, मुख्य उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लास, आश्रित उपवाक्य और कोऑर्डिनेट क्लास यानी कि समान पदीय उपवाक्य। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सिंपल की चर्चा ज्यादा इसलिए नहीं होती क्योंकि सिंपल में प्रिंसिपल क्लास रहती है दोनों वाक्य, तो उसमें आसानी से आपका सेंटेंस बन जाता है। कॉम्प्लेक्स की हम लोग जब बात करेंगे, हम आज कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो बच्चों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि चाहे प्रिंसिपल क्लास हो, चाहे आप सबऑर्डिनेट पढ़ो, कोऑर्डिनेट पढ़ो, इंपॉर्टेंट सारे क्लास हैं। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो इतना आपको बता दूं कि होता क्या है। देखिए हम लोग सिंपल पढ़ते थे तो वहां प्रिंसिपल क्लास का मिलता है, कि प्रिंसिपल क्लास आपकी सिंपल में भी होगा, कॉम्प्लेक्स में भी होगा और कंपाउंड में भी होगा। बिना सिंपल क्लास के आपके क्लास सिंथेटिक्स नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, तो इतना जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक आपकी प्रिंसिपल क्लास होती है और दूसरी आपकी कौन सी क्लास होती है? सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास के मेल से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और अगला क्या है, लास्ट में क्या पढ़ाएंगे आपको? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है? तो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास के मेल से क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस बनता है। यानी कि मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के मेल से क्या बनता है? आपका मिश्रित वाक्य बनता है। और मुख्य उपवाक्य और समान पदीय उपवाक्य के मेल से क्या बनता है? आपका संयुक्त वाक्य बनता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये चीज सर कहीं आती ही नहीं, भैया नहीं आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। आपके एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन कभी आप कोई एग्जाम देने जाते हो, जो ऑप्शनल पेपर होता है वहां पर तो पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निम्नलिखित किन दो क्लास का मेल होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निम्नलिखित किन दो क्लास का मेल होता है। आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल क्लास तथा कोऑर्डिनेट क्लास, ठीक। दूसरा ऑप्शन प्रिंसिपल क्लास प्लस प्रिंसिपल क्लास। तीसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेट क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास। चौथा ऑप्शन प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास। तो वहां पर आप कर सकते हो कि प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास का मेल होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। और प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास का मेल होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो इन चीजों को हमको बखूबी सीखना है। तो आपको याद तो हो ही गया होगा कि अगर सबऑर्डिनेट क्लास के साथ प्रिंसिपल क्लास मिक्स होता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, और जब कोऑर्डिनेट के साथ प्रिंसिपल क्लास मिक्स होता है तो क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस बनता है। एक बार मैं और बता दूं कि कोई आपसे पूछे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो आप बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम दो क्लास होती है। ध्यान सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम दो क्लास होती है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा क्या होता है? कौन सा क्लास होता है? आप देख सकते हो, सबऑर्डिनेट क्लास होता है। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास होता है। चलिए ये तो बात हो गई इसकी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कैसे बनते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना क्या है? देखिए प्रिंसिपल क्लॉज से कोई मतलब नहीं, प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य है, उसमें वर्ब होगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है भाई? हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है किसकी होती है? वो सबऑर्डिनेट क्लॉज की होती है। यानी कि आप कॉम्प्लेक्स बनाने जाओगे तो आपकी जो मेन वहां पर मैटर होगा, जो मुख्य भूमिका होगी किसकी होगी? वो होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि आश्रित उपवाक्य की होगी। इसलिए हमको इसके बारे में सीखना है कि व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, कितने प्रकार के होते हैं, बनते कैसे हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनते हुए चलिएगा कि आश्रित उपवाक्य होता क्या है और कैसे आश्रित उपवाक्य बनता है। हम लोग जब पिछली बार पढ़े सिंपल सेंटेंस तो उसमें आसानी से बन गया कि सिंपल सेंटेंस 7 रूल से बनते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, उसमें आपको वही 7 रूल्स आपको पढ़ने थे। लेकिन यहाँ पर भाई 7 रूल नहीं है, यहाँ पर तो आपके पास भी 3 ही रूल आपको मिलेंगे, लेकिन इन 3 रूल्स के अंतर्गत ढेर सारे आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे? कंजक्शन पढ़ने पड़ेंगे। भाई संयोजक पढ़ने पड़ेंगे ना, वाक्यों को आप जोड़ रहे हो तो उसके लिए कंजक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। देखते हैं, अब देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज होते कितने प्रकार के, इसको आप नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, आप नोट्स बनाइए, अपनी फेयर कॉपी बनाइए और सारी चीजों को इसमें नोट करते हुए चलिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम की, तो वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज। देखिए
आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे डायरेक्ट आपको वहां कॉम्प्लेक्स ही बता दिया जाएगा। लेकिन बच्चों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि बच्चे बना तो लेते हैं, बहुत सारे बच्चे बेहतर तरीके से बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन अगर उससे ये पूछ लिया जाए कि सबऑर्डिनेट क्लास को हिंदी में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास को हिंदी में क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेट कितने प्रकार का होता है, तो उन बच्चों के लिए वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने केवल रटा हुआ है। अगर आप समझ के चलते हो तो रटने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हो। भाई रटेगा कौन, रटेगा भाई जो पढ़ना नहीं चाहेगा। आप लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, मेहनत करिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार जरूर सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो लोग नहीं किए हुए हैं, और लाइक तो तुरंत ही कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है कौन सा, नाउन क्लास, एक होता है एडजेक्टिव क्लास, और एक होता है एडवर्ब क्लास। यानी कि एक होता है आपका संज्ञा उपवाक्य, ओके, एक होता है आपका विशेषण उपवाक्य, और एक होता है आपका क्रिया उपवाक्य, इसको क्रिया विशेषण उपवाक्य भी कह सकते हैं। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास हैज 3 काइंड, फर्स्ट नाउन क्लास, सेकंड एडजेक्टिव क्लास, एंड थर्ड एडवर्ब क्लास। संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब एक बात यहां हम लोग समझते हैं। देखिए सबऑर्डिनेट क्लास तो 3 प्रकार से होते हैं। आपके जब बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया और वहां ऐसे ब्रैकेट में दे दिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, क्या दे दिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। अब हमें एक बात आप लोग बताइए, बात ये बताना भैया कि जब मैंने आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि बोर्ड एग्जाम में कभी ये नहीं कहता कि जो 7 रूल है इसमें पार्टिसिपल से बनाओ, इसमें नॉमिनेटिव से बनाओ, या इसमें जीरेंट से बनाओ, ऐसा तो कहता नहीं। आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, आपसे कहता है कि इसका क्या बना दीजिए, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दीजिए, इसका सिंपल बना दीजिए। सेम प्रोसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 2 या 3 सेंटेंस जो भी आए, 2 से कम तो आने का कोई चांस ही नहीं है, आ सकता है 2 से कम। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताऊंगा कैसे एक ही सेंटेंस से सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन तक। लेकिन अगर सिंथेटिक्स की बात करी जाए तो निश्चित सी बात है, इसमें आपको एक सेंटेंस से काम चलने वाला नहीं है। 2 मिनिमम आपके 2 सेंटेंस होंगे, मैक्सिमम आपके कई सेंटेंस हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आजकल इतने बड़े सेंटेंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे। अब आपको ऐसे लिखा होगा कि भाई कंपाउंड बना दीजिए, क्या लिखा होगा, कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। अब कॉम्प्लेक्स बना दीजिए तो वहां पर ये कंडीशन नहीं आपसे रखेगा कि आप नाउन क्लास से बनाइए, ये कंडीशन नहीं रखेगा कि आप एडजेक्टिव क्लास से बनाइए, और ये कंडीशन आपसे नहीं कहेगा कि आप एडवर्ब क्लास से बनाइए बच्चों। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि हमको पढ़ना तीनों पड़ेगा, यानी कि हमको नाउन क्लास भी पढ़ना है, एडवर्ब क्लास भी पढ़ना है, एडजेक्टिव क्लास भी पढ़ना है, यानी कि हमको नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सारे पढ़ने हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ब्रैकेट में लिखा होगा कि कॉम्प्लेक्स बनाओ। अब कॉम्प्लेक्स किस नियम से बनाओ बच्चों, वो आपको नहीं पता है, जिस नियम से बनता हो उसी नियम से बना दो। आपके पास ये कंडीशन बिल्कुल भी नहीं रखी जाएगी कि आप इस नियम से बनाओ, इस नियम से बनाओ या इस नियम से बनाओ। इसीलिए तीनों नियम पढ़ना है, अध्ययन तीनों को करना है। और ऐसा भी नहीं है, जो मैंने सिंपल बताया था, कि कोई ऐसा सेंटेंस जो नाउन क्लास से भी बन जाए, एडजेक्टिव क्लास से बन जाए और एडवर्ब क्लास से बन जाए, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है। ठीक, तो इसीलिए आपको पढ़ना तीनों है। अब इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूं कि इन तीनों के बारे में, कि आपको नाउन क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ना है, आपको एडजेक्टिव के अंतर्गत क्या पढ़ना है, और एडवर्ब के अंतर्गत क्या पढ़ना है। देखिए आप बने रहेंगे अगर हमारे चैनल के साथ, न्यूबन क्लासेस के साथ, तो आपकी जो यूपी बोर्ड की तैयारी है बच्चों ना, इतनी अच्छी तैयारी होगी, इंग्लिश की इतनी अच्छी तैयारी होगी कि आप भी सोचेंगे कि हाँ आपने मेहनत करी है। देखिए पढ़ना आपको, आपका चैनल है, ये चैनल आपका ही समझ लीजिए। आपको जो भी पूछना है आप बेहिचक पूछ सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात क्या, मैं आपको बिल्कुल भी आसानी से नाउन क्लास पढ़ा दूंगा, बिल्कुल भी आसानी से, एडजेक्टिव एडवर्ब सब कुछ बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि ऐसा नहीं कि आप तुरंत ट्रिक से ही पढ़ने लगे। देखिए पहले फाउंडेशन बहुत जरूरी है, एक न्यू जो होती है उसका होना बहुत जरूरी है। तो न्यू आप बेस आप तैयार करिए। ट्रिक अगर आप फाउंडेशन जानते रहेंगे तो आपको ट्रिक जानने में आसानी होगी, तब आप ट्रिक कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप बेस ही नहीं जाने हुए तो ट्रिक तो आज याद रहेगी, कल आप ट्रिक भूल भी सकते हो। इसीलिए पहले बेस जानिए। देखिए नाउन क्लास में संज्ञा उपवाक्य, अब देखते हैं कि नाउन क्लास में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो बच्चों आप बुक्स देखेंगे ना, तो बहुत सारे बुक्स में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, 2 चीजें पढ़नी है। नाउन क्लास में आपको दैट पढ़ना है और नाउन क्लास में आपको व्हाट पढ़ना है। ओके, नो प्रॉब्लम, केवल आपको 2 पढ़ने हैं, एक दैट पढ़ना है, एक व्हाट पढ़ना है। यानी कि आपको दैट और व्हाट से आपका मैं पूरा नाउन क्लास क्लियर करवा दूंगा, केवल 2 ही, ठीक है, एक दैट से एक व्हाट से। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा कौन सा वर्ड होता है, आपकी ट्रिक भी रहेगी,
ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जब उनका प्रयोग होता है तो दैट लगाते हैं, और ऐसे कौन से वर्ड आते हैं जब उनका प्रयोग होता है तो व्हाट लगाते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप इतना दिमाग में याद रख लीजिए कि अगर आप व्हाट लगा रहे हो, आप दैट लगा रहे हो, तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दैट लगता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में व्हाट लगता है। किसी और सेंटेंस में चाहे आप कंपाउंड उठा के देख लो, चाहे आप सिंपल उठा के देख लो, इन दोनों चीजों का प्रयोग नहीं होता है। आपने सिंपल पढ़ा होगा बच्चों, क्या मैंने सिंपल में कहीं दैट पढ़ाया? और एक बात और याद रखो, ऐसा नहीं कि दैट का प्रयोग नाउन में भी कर लो, दैट का प्रयोग कॉम्प्लेक्स में भी कर लो, दैट का प्रयोग सिंपल में भी कर लो, दैट का प्रयोग कंपाउंड में कर लो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक कंजक्शन आपके तीनों सेंटेंस में लगेंगी, इसीलिए हमको याद करना पड़ता है। नहीं भाई, क्या जरूरत थी, हमने सिंपल पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कॉम्प्लेक्स भी बना लेंगे अगर वही रूल लगता है। तो रूल आपके तीनों सेंटेंस के अलग अलग हैं। तो दैट और व्हाट का प्रयोग कहाँ करते हैं? नाउन क्लास में करते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। एक बात और विशेष याद रखिएगा कि अगर कभी भी किसी वाक्य में दैट लगा है, आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा क्लास है, तो आप क्या बताएंगे? ये नाउन क्लास है और ये किस में आता है? ये आता है आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। देखिए, आप जब आगे बच्चों पेपर दोगे, जैसे टेट का पेपर हो गया, आप सीटेट देने जाओगे, आप जो बीटीसी के हमारे बच्चे हैं, बीटीसी का जब एग्जाम देते हैं आप सेमेस्टर का, तो उसमें भी पूछता है, उसमें आपको सेंटेंस दे दिया गया, जैसे दे दिया गया कि आई नो दैट यू आर ए मैन, आई नो दैट यू आर ए मैन, और पूछता है, नीचे ऑप्शन रहते हैं कि बताइए जो ऊपर सेंटेंस है ये किस सेंटेंस का है, किस टाइप का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है कि नन ऑफ दीज। तो वहां पर वो दैट जो लगा हुआ है ना, उसको आप देख के बता सकते हो सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बच्चों। ठीक, कहीं कोई क्वेश्चन आ गया कि पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज, ध्यान दो जो आपके अध्यापक कहते हैं, और आपसे फिर पूछा कि बताइए उपयुक्त जो सेंटेंस है किस टाइप का है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, नन ऑफ दीज, तो आप वही व्हाट देख के बता सकते हो कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स का है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको डिटेल पढ़ना है, और दैट और व्हाट का प्रयोग कहां करते हैं? नाउन क्लास में करते हैं। तो दैट और व्हाट कहां लगाएंगे? नाउन क्लास में लगाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव क्लास की। तो एडजेक्टिव क्लास मींस होता है विशेषण उपवाक्य। बच्चों जितने WH होते हैं, WH का मतलब समझते हो नहीं समझते हो? WH मतलब क्या होता है? जितने आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हिच, व्हेन, ठीक, वेयर, हुम, हुज, ठीक, देख सकते हैं व्हाई, ये सारे जितने आपके WH होते हैं उन सब का प्रयोग किस में करते हैं? एडजेक्टिव क्लास में करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। अब आप पूछेंगे सर जी व्हाट यहाँ पर भी लगा था नाउन क्लास में भी, और व्हाट यहाँ पर भी लगा एडजेक्टिव क्लास में। नो प्रॉब्लम बच्चों, आपका सेंटेंस तो दोनों कॉम्प्लेक्स ही है भाई, भले आपका नाउन और एडजेक्टिव में लग रहा है, लेकिन आपका जो मेन सेंटेंस की बात करी जा रही है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात ही करी जा रही है। तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा तो आएगा नहीं कि नाउन क्लास से बनाओ, एडजेक्टिव क्लास से बनाओ, भाई जिस नियम से आप बना पा रहे हो उस नियम से बना दो। एक बात और, मैं आपको ये भी लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं कि ऐसे काम चल गया कि WH का प्रयोग एडजेक्टिव क्लास में करते हैं और व्हाट लगा देंगे, व्हिच लगा देंगे, व्हेन लगा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि क्या ऐसी कंडीशन पर व्हाट लगाते हैं, ऐसा कौन सा वर्ड आता है जब व्हिच लगाते हैं, ऐसे कौन सी कंडीशन में व्हेन लगाते हैं, कब वेयर लगाते हैं, कब व्हाई लगाते हैं, कब हुम लगाते हैं, कब हुज लगाते हैं। ये सारे रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कब इनका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब मन करे व्हाट लगा दो, जब मन करे व्हिच लगा दो, जब मन करे व्हाई लगा दो। इसके भी कुछ ट्रिक्स हैं, इसके भी कुछ वर्ड हैं कि उन वर्डों को देख के आप पहचान सकते हो कि इस सेंटेंस में ये जो है प्रयोग किया जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे किसकी? एडवर्ब क्लास की बात करेंगे। देखिए बच्चों, एडवर्ब क्लास थोड़ा सा बड़ा क्लास है। एडवर्ब क्लास में ढेर सारे कंजक्शन होते हैं, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें बिफोर का प्रयोग भी होता है, आप देख सकते हो, इसमें आफ्टर का प्रयोग भी होता है, टिल का प्रयोग होता है, एज सून एज का प्रयोग होता है, बिकॉज का प्रयोग होता है। बिकॉज सुना होगा आप लोगों ने, आई शैल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम इल। भाई सेंटेंस आपको दे दिया गया कि आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं, और आपसे कह दिया गया भैया पहचानो ये सेंटेंस किस टाइप का है। तो आपने बिकॉज देखा ना, बिकॉज कहाँ लगता है? बिकॉज लगता है एडवर्ब क्लास में, और किस सेंटेंस में लगता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपके इंटरमीडिएट में नहीं आएगा बच्चों, लेकिन आप जब आगे कोई प्रिपरेशन करने जाओगे ना, NDA हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो वहां पर ऐसे सेंटेंस आते हैं, वहां आपको बना के देता है और पूछता है पहचानो कौन सा सेंटेंस है। अच्छा, आप हिंदी पढ़ते हो ना, उसमें क्या पूछता नहीं है कि उसने कहा कि वह जा रहा है, भाई संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है कि साधारण वाक्य है, वाक्य पहचानिए। तो वैसे इंग्लिश में भी आता है वाक्य पहचानने के लिए, तो इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? और एक बात और, अगर आप बच्चों ना इंग्लिश का पहचान लोगे तो हिंदी का पहचान लोगे। जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं,
आप हिंदी में पहचानिए, ये साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य, एक संयुक्त वाक्य है। तो आप इंग्लिश पहचानिए, क्योंकि बिकॉज किस में लगता है, कॉम्प्लेक्स में लगता है। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो मिश्रित वाक्य हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि आपके इंग्लिश से हिंदी भी तैयार होगी। इसमें बिकॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक, और सो का प्रयोग कर, सो डॉट डॉट दैट, यानी कि एक ही सेंटेंस में सो लगाएंगे, फिर खाली स्थान छोड़ेंगे, वहां पर कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब जो कुछ होगा लगाएंगे, फिर दैट लगाएंगे। सो दैट साथ साथ भी लगता है। इफ का प्रयोग करते हैं, किसमें करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अनटिल का प्रयोग, लिस्ट का प्रयोग, अनलेस का प्रयोग, दो या आल्दो आपने सुना होगा, यद्यपि, इन सब का प्रयोग किस सेंटेंस में किया जाता है, इन सब का प्रयोग किया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत ये सारे कंजक्शन आते हैं। और इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट शुरू कर दिया, मैं आपको अगले दिन नाउन क्लास पढ़ा दूंगा। नाउन क्लास में दैट और व्हाट का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, किस कंडीशन करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। और ये जो आपका एडजेक्टिव क्लास है ना, इसका एक बड़ा सा वीडियो बनेगा। इसमें जितने WH होते हैं, शायद आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, उन सबका प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ, सबका प्रयोग। कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप बेझक पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अगर इच्छा करते हैं तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक तुरंत कर दीजिए। और एडवांस क्लास में क्या है, आपको ये सारे पढ़ने हैं। अब भाई इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सारे प्रयोग कहाँ होते हैं, तो इसके बारे में चर्चा जो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य, इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का परिचय क्या है, होता क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कितने प्रकार का क्लास होता है, क्लास के बाद सबऑर्डिनेट कितने प्रकार का होता है। एक बार 2 मिनट का चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मिलेंगे एक नए वीडियो में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के मेल से। क्लास में उपवाक्य होता है, उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास में होता है मुख्य वाक्य, सबऑर्डिनेट क्लास में होता है आश्रित वाक्य, उपवाक्य, और कोऑर्डिनेट में होता है समानपदीय। कोऑर्डिनेट की चर्चा हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में ही करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास का मेल होता है। कंपाउंड सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास का मेल होता है। सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार के होते हैं ये जानना हमको है, वो इसलिए जानना पड़ेगा क्योंकि आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो आपका सबऑर्डिनेट क्लास यानी कि आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार का होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास यानी कि संज्ञा उपवाक्य 2 प्रकार का, 2 प्रकार क्या, इसमें 2 कंजक्शन यूज होते हैं, दैट और व्हाट। एडजेक्टिव क्लास में जितने WH हैं सारे यूज होते हैं, और एडवर्ब क्लास में बिफोर, आफ्टर, टिल, एज सून एज, बिकॉज, सो दैट, सो दैट, अनटिल, और इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया टोटल 10 सिनेरियो ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ध्यान से आप इसको नोट कर सकते हैं, और अगले वीडियो में एक बार फिर आपसे मिलेंगे नाउन क्लास को लेकर के कि व्हाट इज नाउन क्लास, कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रयोग मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो मैं ऐसे भी लिखा सकता हूं कि नाउन क्लास के अंतर्गत दैट और व्हाट का प्रयोग करते हैं, कोई फायदा नहीं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब दैट लाएं कब व्हाट लाएं। लेकिन जब आपको ये लिखवा दूंगा कि अगर इन वर्डों का प्रयोग इस सेंटेंस में होता है तो ये दैट का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, तो इससे आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। तो बने रहिए न्यू हेवन क्लासेस आपके अपने चैनल के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू, आई लव यू।